सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 परमाणु और अणु के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आयन किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो धातु अथवा तो अधातु युक्त यौगिक विद्युत आवेशित घटकों के बने होते हैं। धातु और अधातु युक्त यौगिक विद्युत आवेशित घटकों के बने होते हैं। यह विद्युत आवेशित घटकों को आयन कहते हैं। धातु और अधातु युक्त यौगिक विद्युत आवेशित घटकों के बने होते हैं। यह विद्युत आवेशित घटकों को आयन कहते हैं। सपोज मान लीजिए NaCl है, इसमें धातु है, ये अधातु है। ये धातु और अधातु युक्त यौगिक जो है वो विद्युत आवेशित, मतलब Na के ऊपर प्लस होगा, Cl के ऊपर माइनस होगा, विद्युत आवेशित घटकों के बने होते हैं। यह विद्युत आवेशित घटकों को हम कहते हैं आयन। क्या कहते हैं? आयन। मतलब धातु और अधातु युक्त यौगिक विद्युत आवेशित घटकों के बने होते हैं। यह विद्युत आवेशित घटकों को आयन कहते हैं। आयन का वर्गीकरण, तो आयन का वर्गीकरण दो पार्ट्स में होता है। एक विद्युत आवेश के आधार पर, विद्युत आवेश के आधार पर, विद्युत आवेश के आधार पर, और दूसरा है परमाणु के आधार पर, परमाणु की संख्या के आधार पर। विद्युत आवेश के आधार पर और परमाणु की संख्या के आधार पर। सर्वप्रथम हम विद्युत आवेश के आधार पर कौन सी दो रीति से वर्गीकरण होता है। तो विद्युत आवेश के आधार पर एक होता है धन आयन और दूसरे नंबर पर होता है ऋण आयन। विद्युत आवेश की दृष्टि से एक होता है धन आयन, दूसरे नंबर पर होता है ऋण आयन। क्या होता है? धन आयन और ऋण आयन। धन आयन में हम देखते हैं तो Na+, K+, Ca+2, Mg+2 ये धन आयन है। जबकि ऋण आयन के रूप में कौन से है? O-2, Cl-, F-2, N-3, ये सब ऋण आयन है। धन आयन को हम कैटायन भी कहते हैं, ऋण आयन को हम एनायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धन आयन को कैटायन और ऋण आयन को हम क्या कहते हैं? एनायन। धन आयन को क्या कहते हैं? कैटायन, और ऋण आयन को हम क्या कहते हैं? एनायन। मतलब विद्युत आवेश की दृष्टि से विद्युत आवेश के आधार पर आयनों के दो प्रकार है। एक है धन आयन, दूसरा है ऋण आयन। धन आयन को कैटायन कहते हैं, ऋण आयन को एनायन कहते हैं। दूसरा है परमाणु की संख्या के आधार पर प्रकार। परमाणु की संख्या के आधार पर, परमाणु की संख्या के आधार पर दो प्रकार है, एक परमाणवीय और बहुपरमाणवीय। एक परमाणवीय और बहुपरमाणवीय। तो एक परमाणवीय मतलब क्या? आयन एक ही परमाणु का बना होता है। और बहु मतलब क्या? आयन एक से अधिक परमाणु का। जैसे कि यहाँ पर बताए Na+, Cl-, Mg+2, ये सब देखिए एक ही परमाणु का बना होता है। जबकि SO4-2, NH4+, PO4-3, ये आप देखिए सब दो परमाणु के बने होते, एक से अधिक परमाणु का बना होता है। एक परमाणवीय मतलब एक ही परमाणु का बना होता है, और बहुपरमाणवीय मतलब एक से अधिक परमाणु का बना होता है। एक परमाणुवीय मतलब एक ही परमाणु का और बहुपरमाणुवीय मतलब एक से अधिक परमाणु का बना होता है।
फिर आयनीय यौगिक किसे कहते हैं? आयनीय यौगिक तो धन आवेशित आयन और ऋण आवेशित आयन, धन आवेशित आयन और ऋण आवेशित आयन, धन आवेशित आयन और ऋण आवेशित आयन एक दूसरे के साथ आकर्षण बल द्वारा जुड़कर जो यौगिक बनाते हैं उसे आयनीय यौगिक कहते हैं। मतलब धन आवेशित और ऋण आवेशित आयन एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़कर जो यौगिक बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? आयनीय यौगिक। धन आवेशित आयन और ऋण आवेशित आयन एक दूसरे के साथ जुड़कर जो भी यौगिक बनाते हैं उसे हम कहते हैं आयनीय यौगिक। और उसमें उदाहरण देते हैं, कोई भी धन आयन ले लीजिए, सपोज मैंने लिया Mg+2 Cl-, इसका कैसे बनता है उसके बारे में हमने कक्षा में डिस्कस किया हुआ है। MgCl2 बराबर Na+SO4-2 Na2SO4, ठीक है। तो ये थे आयनीय यौगिक। फिर है संयोजकता। कोई भी तत्व की संयोजकता, कोई भी तत्व की दूसरे तत्व के साथ संयोजित होने की सापेक्ष शक्ति को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। कोई भी तत्व की दूसरे तत्व के साथ संयोजित होने की सापेक्ष क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। कोई भी तत्व की अन्य तत्व के साथ संयोजित होने की सापेक्ष क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। कोई तत्व के परमाणु अन्य तत्व के परमाणु के साथ जुड़कर कैसे यौगिक बनाएंगे वो हम उस तत्व की संयोजकता के आधार पर निश्चित कर सकते हैं कि संयोजकता कितनी है। फिर बच्चों द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी यौगिक दो अलग अलग तत्वों से बनने वाले सबसे सरल यौगिक को हम कहते हैं द्विअंगी यौगिक। दो अलग अलग तत्वों से बनने वाले सबसे सरल यौगिक को हम कहते हैं द्विअंगी यौगिक। अभी यौगिक कैसे बनता है धन आयन और ऋण आयन के द्वारा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नियम नंबर 1 कि धन आयन और ऋण आयन आपको लिखने हैं। जैसे कि मैंने लिखा है Na+O-2। इसके ऊपर के जो अंक है, Na के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 समझना है, O के ऊपर 2 समझना है। तो Na के नीचे 2 आ जाएगा और O के नीचे 1 आ जाएगा। Na का अंक O को मिलता है और O का अंक Na को मिलता है। 1 आता है तो हम लिखते नहीं हैं। मतलब कहने का मतलब है अंकों के आवेश, आयनों के आवेश की अदला बदली करना और नीचे लिखना, परंतु 1 आए तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। आयनीय यौगिक का सूत्र इस तरह लिखा जाता है। नियम नंबर 2, मान लीजिए कि अंक दोनों के ऊपर समान है, तब क्या करेंगे? तब कुछ भी नहीं करना है, सीधा सब अंक हटाकर सीधे संज्ञा के माध्यम से दर्शा देना है। नियम नंबर 3, यदि मान लीजिए कोई ब्रैकेट वाला आयन है, सपोज Mg+2 OH-, तो ये ब्रैकेट रखना है कि निकाल देना है? अंकों की अदला बदली करूँ, फिर ब्रैकेट के नीचे 1 से अधिक अंक आए तो ही ब्रैकेट रखना है। क्या कहा? ब्रैकेट कब रखना है? अंकों की अदला बदली करूँ, फिर ब्रैकेट के नीचे 1 से अन्य कोई संख्या आए तो ब्रैकेट रखना है। अथवा दूसरी भाषा में ब्रैकेट कब नहीं रखना है? जैसे कि दोनों के अंक समान हो तब ब्रैकेट आपको हटा देना है, तब ब्रैकेट हटा देना है, ठीक है। और दूसरी बात, अदला बदली कर दो अंकों की, फिर ब्रैकेट के नीचे 1 आए
तो ब्रैकेट हटाना है। यहाँ पर देखो एक नीचे आ जाता है इसलिए हट जाता है। हमें ब्रैकेट नहीं हो तो बनाना नहीं है, जो ब्रैकेट है उसे रखना है कि नहीं रखना है। कब नहीं रखोगे? जब अंक समान हो तब। और दूसरी बात, जब अंकों की अदला बदली करे और ब्रैकेट के नीचे एक आए तब आपको ब्रैकेट रखना नहीं है। मतलब ये सरल सूत्र जिसके बारे में हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। तो आपको ये अलग अलग यौगिकों के सूत्र लिखना सीखना है और उसका नामकरण भी आपको सीखना है। रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? यौगिक में रहे घटकों का सापेक्ष अनुपात दर्शाने वाले सूत्र को रासायनिक सूत्र कहते हैं। यौगिक में रहे घटकों का सापेक्ष अनुपात दर्शाने वाले सूत्र को रासायनिक सूत्र कहते हैं। अभी आपको इसमें कितने परमाणु हाजिर है वो देखना है। H2S तो कितने परमाणु है? 3 परमाणु, 1 प्लस H के कितने हैं? 2 है और S का 1 है। कितने परमाणु उपस्थित है? 3 परमाणु। PO4 -3, PO4 -3। टोटल कितने परमाणु? P का 1, ऑक्सीजन के कितने? 4। टोटल कितने परमाणु उपस्थित है? 5 परमाणु उपस्थित है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।